से ऑर्डर होगा तभी हम चलाएंगे। नहीं सर ये क्या ऑर्डर आपको, अब चंडीगढ़ से ऑर्डर आएगा लाइट ऑन करने के लिए? ये क्या मतलब है, किससे ऑर्डर आएगा आपको? तो आप कहेंगे जब चलाएंगे। नहीं, किसका ऑर्डर आएगा मेरे को ये बताओ, कौन से अफसर से बात कराऊं, किसका ऑर्डर चाहिए आपको लाइट ऑन करने के लिए? मुझे जवाब दो इस चीज का। नहीं चलो का क्या मतलब है, आपको जवाब देना है, किसका ऑर्डर से लाइट ऑन करोगे ये बताओ मुझे। अब किसका ऑर्डर आया मेरे आते हुए लाइट क्यों ऑन हुई है साथ के साथ? आप लोगों की जिम्मेवारी कोई नहीं है? या बस पेंट में हाथ में इसमें जेब में हाथ डालने के लिए यहाँ टीटी बन के खड़े रहने के लिए खड़े हो आप लोग? लोग परेशान हो रहे हैं आपको, या किस लिए रखा है? वहां कुर्सी लेके बैठे रहते हो साइड पे। लाइट नहीं बंद मिलनी चाहिए मुझे, क्या समझे? जो काम करना है, नौकरी करनी नहीं करनी? करनी है तो ढंग से करनी है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर सांस रोग, शुगर, बीपी, थायराइड, पेट रोग, जहर पीड़ित, सांप के काटने के मरीजों की बेहतर सुविधा और इलाज भी उपलब्ध है। यहाँ गुर्दे की पथरी व पेशाब की थैली में पथरी, गदू संबंधी समस्या, घुटने व कुल्हे का दर्द, जोड़ प्रत्यारोपण से सफल इलाज किया जाता है। इसके साथ ही डॉक्टर कृष्णा पुनिया द्वारा गर्भवती महिलाओं के नियमित जांच, उपचार एवं परामर्श की सुविधा, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, अंडेदानी की गांठ, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी व ट्यूब की जांच की जाती है। आयुष्मान कार्ड धारक और हरियाणा सरकार के कर्मचारियों का मुफ्त इलाज इंश्योरेंस एवं टीपीए पैनल पर भी उपलब्ध है। सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नजदीक मारुति शोरूम, डबवाली रोड, सिरसा। मोबाइल नंबर 9350081895। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के सागवान चौक पर और आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। आज विधायक गोकुल सेतिया है, उन्होंने शहर का निरीक्षण किया है। शहर में खास करके जो सिटी थाना है वहां पर जो है ट्रैफिक लाइट्स को लेकर के पार्किंग है वो बनाई जाए ट्रैफिक की, जिससे कि जो बाज़ारों में आने वाले जो वाहन हैं वो वहां पर पार्क हो जाएं, तो बाज़ार में जो है अतिक्रमण है वो नहीं जो है होगा और इससे जाम की स्थिति है वो नहीं बनेगी, ये कह सकते हैं। दूसरा, जो प्रॉपर तरीके से जो दुकानदार हैं वो अपनी दुकान के आगे सामान है वो ना रखें, उसका एक दायरा रखें कि किस तरह से दुकान के आगे सामान वो ज़्यादा जगह पर रख लेते हैं तो भारी परेशानी है वो वहाँ पर निकलने वाले जो लोग हैं जो निकलते रहते हैं उनको होती है कि किस तरह से जो है बाज़ार में भी जो है आप बाइक लेकर के भी नहीं निकल सकते, तो वहाँ पर जो है भारी परेशानी का सामना है वो लोगों को करना पड़ता है। तो अगर शहर में ट्रैफिक लाइट व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी तो जो सड़कों पर जो लगने वाला जाम है वो कम हो जाएगा। और दूसरा, जो अगर पार्किंग की व्यवस्था बाज़ार में हो जाएगी तो फिर जो वाहन है वो बाज़ार में नहीं जा पाएंगे और वो वहाँ पर पार्क हो सकते हैं, वो दुकानों के आगे नहीं लगेगी वो गाड़ियाँ। और इसके साथ साथ जो दूसरी बात ये है कि अगर दुकानदार भी समझ लें, अगर दुकानदार भी अपनी दुकानों के आगे सामान अगर ना रखें, अतिक्रमण ना करें, एक दायरा रखें, तो वहाँ पे भी जो है लोग हैं बाज़ारों में जाने लग जाएंगे और थोड़ा लोगों की परेशानी भी कम हो जाएगी। यानी 3 बड़े कारण हैं और इसको लेकर के आज विधायक गोकुल सेतिया हैं वो ट्रैफिक पुलिस के साथ और ख़ास करके जो इन ट्रैफिक लाइट्स हैं उनके टेक्नीशियन हैं उनको लेकर के जो है आज पहुँचे हैं और क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ सुधार की उम्मीद है वो अब की जा रही है सिरसा में, तो उसको लेकर के हम बात करेंगे विधायक गोकुल सेतिया के साथ। तो इस वक्त हमारे साथ विधायक गोकुल सेतिया हैं जो आज सिरसा शहर में जो ट्रैफिक जो व्यवस्था है उसको दुरुस्त करने के लिए निकले हैं, क्योंकि 3 बड़े कारण हैं। एक कारण जो दुकानदार हैं वो अतिक्रमण करते हैं जिसकी वजह से बाज़ार में जाम की स्थिति पैदा होती है। दूसरा कि शहर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए जगह तलाश की जा रही है। और तीसरा, जो ट्रैफिक लाइट्स है अगर वो दुरुस्त हो जाए तो शहर में जो लगने वाला जाम है उसको काफ़ी राहत है वो मिलेगी, आमजन को काफ़ी राहत मिलेगी। इस वक्त हमारे साथ है सर, आज ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से करने के लिए बाज़ार में निकले हैं, क्या कुछ बड़े कारण हैं
और इसको समाधान है वो कैसे किया जाए भविष्य में? वही देखने आए हैं। जी नगर परिषद ट्रैफिक वालों पे जो पुलिस है उन पे घेरती है, जी ट्रैफिक पुलिस वाले नगर परिषद पे घेरते हैं। जी। तो वीडियो मुझे भेजी गई कि जी लाइटें सही हो गई, मैं कहा चेक तो करके आऊँ, तो फिर इनको मैं साथ लेकर आया हूँ। आज ट्रैफिक इंस्पेक्टर गए हुए हैं बाहर, तो वो अपने किसी प्रतिनिधि को भेज रहे हैं और नगर परिषद वाले मेरे साथ आ गए। आओ आपको दिखाएं। हाँ जी, आओ। ये ऐसे बटन बंद था जी, और कई बार क्या है, तार भी वैसे तोड़ दिया जी। वो भी नहीं एक्टिव तोड़े नहीं, ये कहाँ से ऑन होती है दिखाइए। जो अब टेक्नीशियन हैं वो पहुंच गए हैं और वो टेक्नीशियन हैं वो बताते हैं कि थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है। अब जो ट्रैफिक लाइट है वो चलने लग गई है, यानी कि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ही लोग हैं वो परेशान होते हैं। यहाँ किसको बताते हैं? ट्रैफिक वालों को बताते हैं। ये होमगार्ड जो होते हैं ना सर, उनको बता देते हैं। होमगार्ड को बुलाओ भाई, होमगार्ड को बुलाओ। रहते हैं जी। अच्छा, पर होमगार्ड चेंज होते रहते हैं, तो वो तो जो इनका जो उनको बताना चाहिए भी ये यहाँ से ऑन होगा। हम तो एक बार ऑन करके जो मौके पे होते हैं उसको बोल देते हैं। नहीं, जब हमने चालू करवाया था जी, उसके बाद इनको बोल के गए थे, उसके बाद कौन आए यहाँ पे कौन नहीं आया उसका वो चेंज हैंड ओवर कर दिया था हमने उस टाइम। चलो तो दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको। और यहाँ पर ये जो लाइट का जो स्विच बना हुआ है और इसी वजह से जो है लोगों को यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो लोग यहाँ पर आते हैं कर देते हैं, क्या मतलब है? ऑन क्यों नहीं करी इसको? कर देते हैं, कर देते हैं, क्या मतलब है? लोग परेशान हो रहे हैं, आपको या किस लिए रखा है? वहां कुर्सी लेके बैठे रहते हो साइड पे। लाइट नहीं बंद मिलनी चाहिए मुझे, क्या समझे? जो काम करना है, नौकरी करनी नहीं करनी? करनी है तो ढंग से करनी है। तो किस तरह से यहाँ पर जो क्योंकि होमगार्ड के जवान हैं, एक बटन ही वो नहीं दबा सकते, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर जो है परेशान होते हैं। और दूसरी कुछ व्यवस्था हैं उसको लेकर के भी हम जो है चर्चा जो है हमारी जारी रहेगी। तो ये जो टेक्नीशियन आए हैं इन्होंने तो कहा कि बिल्कुल लाइट आपके सामने ठीक पड़ी है, अब इन्होंने चलाई नहीं, तो बताओ। अब कई बार देखते हैं कोई वीआईपी गाड़ी आ जाए फटाफट खड़े हो जाएंगे, अब वैसे बैठे रहेंगे। ये इतने भारी हुए पड़े हैं, ये बटन नहीं ऑन कर सकते। चलान इन्होंने क्या काटना है किसी का, अगर कोई बीच में लाके अपनी गाड़ी एंटर कर रहा है तो। और फिर कहेंगे विधायक गंदा ऐसे बोलता है। अरे लोग परेशान हो रहे हैं, अभी हमारी लाइटें नहीं चालू हुई, हम क्या करेंगे आगे? तो ट्रैफिक लाइट के साथ साथ जो बाजारों में अतिक्रमण है या जो आज पार्किंग के लिए जगह तलाश की जा रही है। पार्किंग के लिए जगह कई दिन से चर्चा इसकी चल रही है कि किस प्रकार से पार्किंग को हम कहाँ बनाएं। उसमें कई चीज़ें, कई दिक्कतें हम देख रहे हैं कि उसको प्रैक्टिकली कैसे वो कामयाब होंगी। और आज डीसी साहब से हम दोनों की आज बैठ के चर्चा भी इस चीज़ पे होगी कि किस प्रकार से हमने कहाँ पे पार्किंग रखनी है। और ये भी है कि हम एक कोई मार्केट बनाना चाहते हैं जहाँ पे हमारे शहर के सभी रेडी वाले भाई हैं जो, उनको वहाँ जगह दी जाए। जैसे हमारे ट्रेड टावर के अंदर है, तो वहाँ पर जब जगह देंगे उनको तो वो भी अपना अच्छे से काम चला सकेंगे। उन सड़कों पे रेडियाँ नहीं होंगी। तो देखो कहीं ना कहीं तो बदलाव के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब आंख बंद करके तो नहीं हम बैठ सकते। तो ठीक है, बदलाव के लिए प्रयास जरूरी है। तो रेडियो की वजह से भी जाम की स्थिति जो बन जाती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं। नहीं, देखिए कई चीज़ें हैं, वो भी मजबूर हैं, उन्होंने भी अपना काम करना है। अब एक शुरू से जो चीज़ें चलती आ रही हैं उनको बदलने में एक बार तो देखो परेशानी उनको भी होगी, परेशानी उनको भी होती है। तो लेकिन कहीं ना कहीं तो देखो आगे हमें भी उनके लिए भी कोई सुख सुविधा आगे कोई ज़मीन कोई जगह उनको देनी पड़ेगी, तभी जाके जो चीज़ें हैं वो सेटल होंगी। तो पार्किंग का काम कब तक जो है हो पाएगा? देखते हैं, आज बात कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर सिरसा से, आज डिस्कशन करेंगे और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या प्रोसीजर चलता है जी। तो आज जो ट्रैफिक जो लाइट है कुछ दिन शुरू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, फिर बंद हो जाती है। ये अब नहीं बंद, अब अगर बंद होगी
तो उस पर सख्त एक्शन सीधी सी बात है लिया जाएगा। मैं यहाँ रहता हूँ, आदतें गंदी पड़ी हुई हैं, इनको ये लगता है कि कोई देखने वाला अब नहीं है। ये टाउन पार्क आ गया, आप नज़र मार के आइएगा। मैंने भी अभी चेक करना, भी चेक नहीं किया। आज सुबह मेरी इससे बात हुई जिस जेई पे पिछली बार हमने लेटर लिखा था। जेई आया कि जी आज के बाद इस प्रकार की आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। मैं कहा आनी चाहिए भी नहीं। अब परसों हमने इसकी चेकिंग करनी है टाउन पार्क की भी। यहाँ पे ये नहीं है कि काम एक बार आप लोगों के माध्यम से बता दिया और उसके बाद हो गया, नहीं। काम इम्प्लीमेंट करके उस पर चेकिंग ज़रूरी है, चेक करना उसको ज़रूरी है कि वाकई धरातल पे वो हुआ है, कहीं वो मीडिया के बस एक वीडियो में बन के तो नहीं रह गया जी। अब ये लाइटें देख लो, अब इन लाइटों को क्या हुआ अब देखेंगे। अब आप ट्रैफिक का हाल देखना है यहाँ पे। ये भी लाइटें फिर जो है काफ़ी टाइम से बंद पड़ी है। अभी अब देखो, अब मैं आया हूँ, लाइट कैसे चालू होगी? अभी लाइट चालू नहीं थी ना, अब आया लाइट चालू होगी। तो अभी वो टेक्नीशियन आ रहा था, वो भी गोलमोल जवाब सा दे करके चला गया कि हम तो बता के चले जाते हैं, उसके बाद तो ये चला। अब चलाने की जिम्मेवारी तो इन्हीं की होगी। जब आपके सामने मैंने होमगार्ड वाले को पूछा क्यों नहीं चलाया इसको, चला देंगे जी। तो सो रहा है तू, क्यों नहीं चलाया अब तक? इससे पहले तो होमगार्ड ये कह रहा था मुझे पता ही नहीं कि कहाँ लगी। लाइट क्यों नहीं चल रही थी? मेरे को तो पता नहीं जी, अभी तो आपको नहीं पता, किसको पता है? कौन चलाएगा? वो तो वो मुंशी बता देगा। नहीं वो खड़े जी, दोनों से इधर आओ, इसको बुला के इसकी साइड पे क्या ड्यूटी है? ये ड्यूटी नहीं देता आपके साथ? ड्यूटी दे रहे हैं जी। ये क्या ड्यूटी दे रहा है? ऊपर साइड में वो जो गाड़ी है जो खड़ी है उसको बाबा। अब मैं आया हूँ, लाइट चालू हुई है, उससे पहले लाइट क्यों नहीं चालू हुई थी? दिखा सकते हैं आपको? तो वो सर ऊपर से ऑर्डर होगा तभी हम चलाएंगे। नहीं, ये क्या ऑर्डर आपको? अब चंडीगढ़ से ऑर्डर आएगा लाइट ऑन करने के लिए? ये क्या मतलब है? किससे ऑर्डर आएगा आपको? नहीं, किसका ऑर्डर आएगा मेरे को ये बताओ। कौन से अफसर से बात कराऊं? किसका ऑर्डर चाहिए आपको लाइट ऑन करने के लिए? मुझे जवाब दो इस चीज का। नहीं, चलो का क्या मतलब है? आपको जवाब देना है, किसका ऑर्डर से लाइट ऑन करोगे ये बताओ मुझे। अब किसका ऑर्डर आया मेरे आते हुए लाइट क्यों ऑन हुई है साथ के साथ? नहीं, इसके लिए ऑर्डर की तो जरूरत ही नहीं है। तो आम पब्लिक से जुड़ा हुआ मामला है, आम पब्लिक की जिम्मेदारी है। लोग परेशान होते हैं ट्रैफिक में। आप कह रहे हो कि ऑर्डर ऊपर से आएंगे तब चलाएंगे। अच्छा जी, आपका नाम बताइए, क्या नाम है? मोहनलाल। इसका नाम नोट करो, लेटर निकालो इसके आगे। डीजीपी साहब, एसपी साहब को लिखो। आपका क्या नाम है? दूसरा कौन कर्मचारी है यहाँ पे? कर्मचारी कौन है आपके साथ? तो आप लोगों की जिम्मेवारी कोई नहीं है? या बस पेंट में हाथ में इसमें जेब में हाथ डालने के लिए यहाँ टीटी बन के खड़े रहने के लिए खड़े हो आप लोग? ये क्या चला रहे हो आप? चला रहे हो भाई, पत्रकार साथ हो आप? अभी 5 मिनट पहले ऑन हुई आप तो लाइट के लिए कह रहे हैं कि ऊपर से जब ऑर्डर आएगा तब लाइट नहीं, चौक तो हम चला रहे हैं जी सर, बीच में खड़े होकर चला रहे हैं। किसका चाहिए पहले ये बताओ? लाइट ऑन चल रही है तो लाइट तो है के लिए ऑर्डर चाहिए। किसका ऑर्डर चाहिए सर आपको? ठीक है जी, बताइए किसका ऑर्डर चाहिए? चलो कोई बात नहीं सर, चला रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरे को जवाब दीजिए आप। आगे से शिकायत नहीं आनी चाहिए और सख्त हो जाओ। जो धक्का करे उसे चालान काटो। तो आगे देखते तो दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको, दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको किस तरह से जो विधायक गोकुल सेतिया है पूरे एक्शन मोड में है। और आपको दिखा रहे हैं जो ट्रैफिक लाइट्स है उनका आज निरीक्षण किया जा रहा है और किस तरह से जो है ट्रैफिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले, उसको लेकर के शहर के तमाम चौक चौराहों पर जा कर के और जो ट्रैफिक लाइट्स है उसको लेकर के जो है लगातार जो चीज़ें चल रही हैं कि ट्रैफिक जो लाइट है अगर वो सही ढंग से नहीं चलेगी, जिस तरह से जो पुलिस का जो जवाब था एक कि अगर ऊपर से कोई आदेश आया तो ट्रैफिक लाइट चलेगी, अगर ऊपर से आदेश नहीं आया तो नहीं चलेगी। यानी कि जो लोग हैं वो यहाँ पर परेशान होते रहते हैं, आमजन है वो यहाँ पर परेशान होता है। किस तरह से ट्रैफिक पुलिस के जो एएसआई है पूरा हाल हो रहा है जी, हर चौक में देखो आप। आपकी क्या ड्यूटी है? मैं मुंशी हूँ सर, ट्रैफिक थाने में मुंशी हूँ। ये लाइटें चलाने का कोई ऑर्डर आएगा ऊपर से? नहीं सर, ये इस तरीके के जवाब आपके कर्मचारी दे रहे हैं, कहते जी हमें ऑर्डर नहीं है लाइट ऑन करने का। कमाल है, मैं तो देख के हैरान हूँ। ये ड्यूटी कर रहे हैं ये लोग। ऊपर से आदेश, अब किसका आदेश भेजूं आप बताओ? कमाल है। लाइट ऑन करने के लिए मेरे को आदेश चंडीगढ़ से जारी कराना पड़ेगा।
कई बार सर जाम में या वीआईपी ड्यूटी में बंद ये करने- डेली का काम है, हाँ जी। ये डेली का काम है। वहाँ उससे पूछा, ये ड्यूटी चलाने की तो आपकी है ना, जी सर ठीक करके तो आपको नगर परिषद ने दे दी, उसको ऑपरेट तो आप लोग करोगे। जी करेंगे। अब उससे पूछा पिछले वाले से कि क्यों नहीं चलाई, चला देंगे जी। अरे घर जाके सो जा, नहीं काम करना तो कोई बात है ये। बरनाला रोड वाली चेक करते हैं, चलो। तो दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको किस तरह से जो है शहर में जो ट्रैफिक लाइट्स है वो नहीं चल रही है, और जो पुलिस के जो जिस तरह से जो कहा जा रहा है, जो जवाब दिया गया कि ऐसे ऐसे नहीं होगा, तो अब आज जो है विधायक गोकुल सेतिया हैं वो खुद जो है निरीक्षण के लिए निकले हैं शहर में, सिरसा शहर में जो निरीक्षण के लिए निकले हैं, और किस तरह से अलग अलग जो है चौक चौराहों पर जाकर के निरीक्षण किया जा रहा है कि जो लाइट्स है वो पूरी तरह से काम करे, जिसको लेकर के अब बरनाला रोड पर जो है जाएंगे, वहाँ पर भी जाकर के जो है ये निरीक्षण है वो किया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।